सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे, जिसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बिहेवियरल थ्योरीज के वेरियस मॉडल्स, जिसमें हम 3 मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमने नंबर 1 में पढ़ा था ओहियो एंड मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी मॉडल। उसके बाद हमने ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरल ग्रिड पढ़ा था और लास्ट वीडियो में हमने WJ रिडन 3D ग्रिड के बारे में जाना था। आज हम अपने 4th मॉडल को देखेंगे जिसका नाम है कर्ट लुईन लीडरशिप मॉडल। इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिया था जब लीडरशिप का मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था। तो उसमें हमने बताया था कि कर्ट लुईन ने जो लीडरशिप थ्योरी दी थी उसमें लीडरशिप स्टाइल्स को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला ये बोलते थे ऑटोक्रेटिक लीडर्स, दूसरा ये कहते थे डेमोक्रेटिक लीडर और तीसरा इन्होंने बोला था डेलीगेटिव लीडर यानी कि फ्री रेंज स्टाइल लीडरशिप। तो इसके बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इसलिए आज इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम 5th मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टेनेनबम एंड श्मिट लीडरशिप कंटिन्यूम। तो इस मॉडल को शुरू करते हैं। देखिए, टेनेनबम श्मिट लीडरशिप कंटिन्यूम में यहाँ पर लीडरशिप को 2 हाई लेवल कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला मैनेजर सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल और दूसरा है सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। मैनेजर सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल यानी कि ऐसी लीडरशिप स्टाइल होगी जिसमें जो पूरा जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर होगी वो मैनेजर के हाथों में होगी। और सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल में क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो सबॉर्डिनेट्स यानी कि एम्प्लॉयज़ के हाथों में होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैनेजर सेंटर लीडरशिप स्टाइल आती है और इसके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट सेंटर लीडरशिप स्टाइल आती है। तो जो मैनेजर है, जहाँ पर मैनेजर सेंटर लीडरशिप स्टाइल है वहाँ पर ऑटोक्रेटिक है मैनेजर, मतलब पूरा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मैनेजर के हाथों में होगा। इसलिए जो अथॉरिटी वाली पावर है आप देख रही है, अथॉरिटी यहाँ पर एक्सट्रीम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही आप राइट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है सबॉर्डिनेट सेंटर लीडरशिप स्टाइल, यानी कि पावर किसके हाथों में आ गई, यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स के हाथों में। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अथॉरिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और जो फ्रीडम है वो इंक्रीज हो रहा है। अथॉरिटी डिक्रीज हो रही है, फ्रीडम इंक्रीज हो रहा है। तो इसके हिसाब से ही यहाँ पर 7 स्टाइल्स के लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर उभर के आती है। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। तो पहली है टेल। टेल यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, मैनेजर टेक्स डिसीजन, मैनेजर टेक्स डिसीजन एंड अनाउंसेस। देखिए, टेल स्टाइल में क्या होगा, मैनेजर जो होगा उसके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वो डिसीजन लेगा और अपने एम्प्लॉयज़ को उस डिसीजन को अनाउंस कर देगा कि भैया तुम्हें ये काम करने हैं। तो इट्स लाइक एन ऑर्डर एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो। तो यहाँ जो मैनेजर डिसीजन ले रहा है वो एक तरीके से उसका ऑर्डर है और सब एम्प्लॉयज़ को उसके ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है। तो पहला स्टाइल ये है जिसको हम बोलते हैं टेल स्टाइल। सेकेंड स्टाइल है जिसको हम बोलेंगे सेल स्टाइल। इसमें मैनेजर सेल करेगा अपने डिसीजन। फर्स्ट उसमें मैनेजर ने बताया, इसमें मैनेजर सेल कर रहा है। मैनेजर ट्राई टू परसुएट द सबॉर्डिनेट, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को परसुएट करने की कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ही और शी एक्सप्लेन व्हाट इज इन इट फॉर यू। यहाँ पर मैनेजर ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आप काम करेंगे इससे आपका क्या लाभ होने वाला है, आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, इस हिसाब से वो अपने डिसीजंस को दे रहा है आगे। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सेल स्टाइल। तीसरा जो स्टाइल है ये है सजेस्ट स्टाइल। इसमें क्या होता है, मैनेजर प्रेजेंट आइडियाज़ एंड इनवाइट सजेशन। मैनेजर अपने आइडियाज़ भी प्रेजेंट करता है और सामने एम्प्लॉयज़ से उनके सजेशंस को भी क्या करता है, इनवाइट करता है। ऑल दो सजेशंस आर जस्ट फॉर द नेम सेक, लेकिन जो उनसे सजेशन लिए जाते हैं मैनेजर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ से वो एक नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि असली में जो लास्ट में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो तो मैनेजर के हाथों में ही रहता है। तो सबॉर्डिनेट हैज़ द लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग। सबॉर्डिनेट के पास लिटिल इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन मेकिंग में। ओके, इसके बाद जो चौथा स्टाइल है हमारा उसको हम बोलेंगे कंसल्ट स्टाइल। इसमें मैनेजर प्रेजेंट टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू द चेंज। यहाँ पर मैनेजर जो होगा वो एक टेंटेटिव डिसीजन अपना बना के चलेगा जो कि आगे जाके चेंज हो सकता है। सबॉर्डिनेट हैज़ अ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन, और यहाँ पर भी सबॉर्डिनेट के पास थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन को चेंज करने का, लेने का और चेंज करने का। इसके बाद अगर हम आए तो 5th जो स्टाइल है उसका नाम है जॉइन। इसमें क्या होता है, मैनेजर प्रेजेंट द प्रॉब्लम, गेट सजेशन एंड मेक डिसीजन। मैनेजर यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के सामने प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, उनसे सजेशन लेता है और उसके बाद एक डिसीजन यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर मैनेजर का ट्रस्ट जो है वो एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बढ़ता है, इसीलिए मैनेजर जो है यहाँ पर उनसे सजेशन ले रहा है और उन्हीं के सजेशन के हिसाब से ही मैनेजर फाइनल डिसीजन को दे रहा है और बना रहा है। 6th जो स्टाइल है यहाँ पर वो है डेलीगेट स्टाइल। इसमें मैनेजर अपनी एक डिफाइन कर देगा लिमिट्स एम्प्लॉयज़ के प्रति और उनसे बोलेगा, अपने ग्रुप से बोलेगा कि उन्हें ही डिसीजन लेना है। ओके, तो एक लिमिट उसने बना दी कि ऐसा ऐसा डिसीजन तुम्हें लेना है और डिफाइन करके उस लिमिट को अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया कि इस हिसाब से आप डिसीजन बनाओ। एब्डिकेट जो 7th स्टाइल है,
एब्डिकेट में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि पूरा फ्रीडम जो है, अथॉरिटी बिल्कुल जीरो हो गई, मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल जीरो हो गई, और फ्रीडम बिल्कुल हाईएस्ट किसके पास आ गई है, सबॉर्डिनेट्स के पास आ गई है। तो एब्डिकेट में क्या होगा, मैनेजर परमिट्स द सबॉर्डिनेट टू फंक्शन विद इन द लिमिट्स डिफाइन, जो उसने लिमिट्स बनाई हैं उसके अंदर काम करने की परमिशन मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देगा, और यहाँ पर जो लीडर की अथॉरिटी होगी बिल्कुल निल हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा ये डायग्राम, कि इसके राइट साइड में जो हमारे स्टाइल्स थे उसमें ज़्यादा जो भूमिका थी वो किसकी थी, हमारे मैनेजर्स की थी, और जैसे जैसे हम लेफ्ट स्टाइल्स में आते गए वहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स का जो फ्रीडम था वो बढ़ता गया, और जो मैनेजर की अथॉरिटी थी वो डिक्रीज होती गई। तो फर्स्ट हमने पढ़ा टेल, देन सेल, देन सजेस्ट, देन कंसल्ट, देन जॉइन, देन डेलीगेट्स एंड देन एब्डिकेट। तो ये 7 डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को हमने यहाँ पर देखा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस कंटिन्यूम में जो हमने 7 अलग अलग स्टाइल्स पढ़े हैं, तो इसमें से मैनेजर को कौन से बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजर को अगर दुविधा हो रही है कि कौन सा मेरे को बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए 7 स्टाइल में से, तो इसको फाइंड आउट करने के 3 यहाँ पर मेन वो होते हैं। पहला है फोर्सेज ऑफ द मैनेजर। यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैनेजर का वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका सबॉर्डिनेट्स पर कॉन्फिडेंस कैसा है, ओके, उसको कितनी सिक्योरिटी फील होती है कोई भी सिचुएशन में, तो इस हिसाब से मैनेजर कोई भी यहाँ पर स्टाइल चूज़ करेगा। दूसरा, फोर्सेज ऑफ सबॉर्डिनेट भी यहाँ पर वेरी करता है कि सबॉर्डिनेट कैसा चाहते हैं, सबॉर्डिनेट कितना इंडिपेंडेंस चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय, सबॉर्डिनेट कितना अपने काम के प्रति रेडीनेस रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है फोर्सेज ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन भी यहाँ पर डिपेंड कर सकता है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो उसे कोई स्टाइल लेना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो उसे कोई स्टाइल लेना पड़ेगा। ग्रुप इफेक्टिवनेस, ग्रुप कहाँ पर इफेक्टिव रहते हैं। द प्रॉब्लम इटसेल्फ, प्रॉब्लम कैसी है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो सबको मिलके यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए, ओके। अगर प्रॉब्लम छोटी सी है तो खाली हम टेल सेल वाले स्टाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे ही प्रेशर ऑफ टाइम, अगर टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम किसकी तरफ जा सकते हैं, कंसल्ट, जॉइन, डेलीगेट या एब्डिकेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम टेल, सेल या सजेस्ट वाले स्टाइल्स को ही क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से कोई भी मैनेजर अब अलग अलग सिचुएशन में इन स्टाइल्स को चूज़ कर सकता है। आई होप आपको ये मॉडल समझ आया होगा जिसका नाम है टैनन स्किमिट एंड लीडरशिप कंटिन्यूम। आई होप। और इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल में, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।